हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का जो 2020 का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र था इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो फिर आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र 2020 के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। वेलकम बैक। तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का जो 2020 में पूछा गया था प्रश्न पत्र, ये है। ठीक है दोस्तों, इसी का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आप सबसे पहले जब भी पेपर करते हैं तो आप उसके निर्देश जरूर पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा यहाँ पे सारे निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पढ़िएगा सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा जो पहला प्रश्न था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है कूलाम गुणित मीटर। ध्यान रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है कूलाम गुणित मीटर है। उसके बाद अगला प्रश्न था, तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। तो तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है के बराबर 2π/λ, यानी कि चौथे नंबर वाला सही था। उसके बाद अगला प्रश्न था, शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है। तो शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है 1.33। उसके बाद अगला प्रश्न था, परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है। तो परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ध्यान रखिएगा, जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है उसी को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, जिसको हम दोस्तों जेड से दर्शाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो परमाणु क्रमांक है उससे तात्पर्य होता है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। उसके बाद अगला प्रश्न था, एन प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं। तो एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्तों देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना थी। तो जिसमें पहला प्रश्न था, धारा घनत्व का एसआई मात्रक, यानी कि एसआई पद्धति में मात्रक बताना था। तो जो धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक है वो है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद अगला था, प्रेरण प्रतिघात, यानी कि जो XL होती है प्रतिघात, इसका एसआई पद्धति में मात्रक बताना था। तो इसका है दोस्तों ओम। अगला था, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान एसआई पद्धति में। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके जो विशिष्ट आवेश है उसका एसआई पद्धति में मान होता है 1.7 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। अगला था, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है जो खालिस्तान इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ पे बनना था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिएगा, प्रश्न नंबर जो 3 था इसमें क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था, स्तंभ आ के प्रत्येक कथन के लिए स्तंभ आ में से उपयुक्त विकल्प चुनकर सही जोड़ी बनाइए। मतलब दोस्तों आपको इसमें सही जोड़ी बनाना थी। तो पहले ही क्या पूछी गई थी दोस्तों, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। तो चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान 0 होता है। मतलब दोस्तों आपको जो आ नंबर थी इसकी जोड़ी आपको 5 नंबर से मिलाना है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान है वो है दोस्तों 0। अगला था दोस्तों नाइक्रोम। मतलब जो नाइक्रोम है ये है क्या चीज और ये कहाँ पे उपयोग होता है। ठीक है, तो नाइक्रोम क्या है, एक प्रतिरोध तार है। ध्यान रखिएगा, तो नाइक्रोम का आपके लिए प्रतिरोध तार से मिला देने थी। उसके बाद अगला था, छोटा दंड चुंबक। तो जो दोस्तों जो छोटा दंड चुंबक है ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव में आता है। ठीक है, तो छोटा दंड चुंबक की आपको जोड़ी कैसे मिलानी थी, चुंबकीय द्विध्रुव से। उसके बाद अगला प्रश्न था, दृश्य प्रकाश किरणों के तरंग दैर्घ्य की कोटि। तो दृश्य प्रकाश के जो किरणों तरंग दैर्घ्य की कोटि है इसका मान आपको बताना था। तो इस कोटि का मान होता है 10⁻6 मीटर, -6 लगाना है। ठीक है, 10⁻6 मीटर।
अगला था अल्फा कण क्या है ना, तो अल्फा कण है हीलियम नाभिक को हम अल्फा कण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अल्फा कण की जोड़ी आपको हीलियम नाभिक से मिला देनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे भी है तो आप इनको देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, प्रत्येक कथन का एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। मतलब दोस्तों आपको एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना था। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों लॉरेंज बल कहते हैं। आपको परिभाषा भी बताई थी लॉरेंज बल की, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो दोस्तों आपको इसका उत्तर लॉरेंज बल लिखना था। अगला प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता 0.6 है तथा नेत्रिका का जो आवर्धन है, नेत्रिका की आवर्धन उसकी क्षमता है 0.5 है। तो कुल आवर्धन क्षमता का मान बताइए। तो दोस्तों देखिए कुल आवर्धन क्षमता बताना है, अदृश्यक क्षमता का आवर्धन क्षमता 0.6 है और जो नेत्रिका की आवर्धन क्षमता है वो 0.5 है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको इसका गुणा करना था। सूत्र होता है कुल आवर्धन क्षमता बराबर जो अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता है और जो दोस्तों यहाँ पे इसकी नेत्रिका की आवर्धन क्षमता है, इसका गुणनफल कर दीजिए तो 30 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका उत्तर क्या है, 30 है। उसके बाद अगला प्रश्न था, विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध होता है E बराबर एच म्यू, E बराबर एच म्यू। अगला है, बीटा कण पर उपस्थित आवेश का मान बताइए। तो बीटा कण पर उपस्थित आवेश का मान कितना होता है, -1.6 × 10 के ऊपर -19 की घात। उसके बाद अगला था, धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान बताइए। तो धातुओं का ऊर्जा अंतराल का मान हमेशा E बड़ा होता है 3 से, मतलब E बड़ा 3 से। ये आपको इतना लगा देना था, इतना लिख देना था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन जिसको बोला जाता है दोस्तों। और एक शब्द में वाक्य में रिक्त स्थान जो आपके लिए 1-1 नंबर वाले प्रश्न थे, इनका हमने सॉल्यूशन इस वीडियो में बता दिया है। अब दोस्तों अगले वीडियो में आपके लिए प्रश्न नंबर 5 से प्रश्न नंबर 7 तक का सॉल्यूशन बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपके लिए वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।